हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के हमारे लोल क्यूज में आप सभी का स्वागत है और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए छात्र हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बेहतर क्वेश्चन का ये सीरीज ला रहा हूँ। तो लगता है बेहतर आपको ये यदि क्वेश्चंस देख लीजिए वीडियो पहले, उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। तो चलिए हम अब आज का क्यूज शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण। तो ये आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मनुष्य से संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुई है? दामोदर घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, नर्मदा घाटी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। चलिए अगला देखते हैं। वैदिक काल में विदुषी गार्गी ने किसे चुनौती दी थी? लोकमुद्रा, गार्गी, घोषा, सिकता। तो ये आंसर होगा वैदिक काल में विदुषी गार्गी ने किसे चुनौती दी थी? चलिए, ये हुआ क्या दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, वैदिक काल में कौन कौन, दो क्वेश्चन एक साथ चल रहा था ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन देखने से पता लग रहा है। तो वैदिक काल में विदुषी कौन कौन थी, ये कर देते हैं और क्वेश्चन को सुधार देते हैं। तो ये सभी ठीक है, लोक मुद्रा, गार्गी, घोषा, सिकता सभी जो है वैदिक काल की विदुषी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी? महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी? चंपा, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी? तो ये आंसर होगा आपका इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक में से कौन सा गलत है? जन्म कमल के लिए, गृह त्याग सांड के लिए, निर्वाण पद चिन्ह के लिए, मृत्यु स्तूप के लिए। तो ध्यान देना है कि गृह त्याग सांड से नहीं, ये गलत होगा। जन्म से ही कमल और सांड है, निर्माण तो पद चिन्ह से लग ही रहा, मृत्यु स्तूप से है, गृह त्याग से घोड़ा होना चाहिए। तो ये गृह त्याग से सांड जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नीचे है, उसको छठा छोड़ते हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? संजय बैठलीपुत्र, आचार्य अजित, पूरन कश्यप, मखलीपुत्र घोषाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक जो था वो था ऑप्शन संजय बैठलीपुत्र। छठा का ठीक है ये आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग आक्रमण किया था? 6वें वर्ष, 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 9वें वर्ष। तो ये आपका आंसर है। अभिषेक के 8वां वर्ष जब पहुंचा था तो उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था और इसी के बाद से वो बौद्ध धर्म अपना लिया था और धम्म की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत कब चलाया गया? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 58 ईसा, 78 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत जो चलाया गया 58 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और 5वां ऑप्शन। तो ये आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सभी का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं बीपीएससी के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर कर।
सबसे अधिक दासों की संख्या किस सुल्तान के पास थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे अधिक दासों की संख्या किस सुल्तान के पास थी? तो ये है फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक गुलाम थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के संस्थापक दो भाई हरिहर और बुक्का किस दिल्ली सुल्तान के समकालिक थे? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। और पांचवा ऑप्शन, तो विजयनगर के संस्थापक दो भाई हरिहर और बुक्का किस दिल्ली सुल्तान के समकालिक थे, कॉन्टेम्प्रोरी थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है दोस्तों। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन आजम शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, महमूद शाह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नुसरत शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कादरी सूफी मत के भारत में संस्थापक कौन थे? सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी, राजकुमार दारा, शेख अहमद, मोहम्मद गौस। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कादरी सूफी मत के भारत में संस्थापक कौन थे। ठीक है, सॉरी, भारत में कौन थे? तो मोहम्मद गौस। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1661, 1663, 1665, 1667। और ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आता ही रहता है। तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर, मुगल काल में बख्शी कौन होता था? नगर प्रधान, प्राग्ञ का प्रमुख अधिकारी, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा, प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप जुड़ सकते हैं 9:30 बजे के लिए जनरल स्टडीज 1 और 2, और साथ ही साथ जनरल हिंदी के लाइव क्लास में राइटिंग सेक्शन का व्याख्या होता है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं ने? तो ये आपका आंसर है, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिख गया। यही थोड़ा सा हमारे सेट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसको सुधारने में टाइम लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सीखने से मतलब है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? ए ला सपला की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, मैसूर की संधि। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस की संधि। चलिए ये देख लीजिए डिस्क्रिप्शन है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ए ला सपला की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। ठीक है, तो प्रथम, तो ए से एक होता है, ये ला सपला की संधि याद रखेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो पांडिचेरी की संधि। अब ऐसा इसमें क्या ट्रिक रखिएगा, तो दो अक्षर से चेरी याद रखिए, पांडी को छोड़िए, ठीक है ना। तो ये याद रख सकता है आप। और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध है तो पेरिस 3 अक्षर का तो है ही, तो ये कुछ आप क्लू लगा के याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास। तो गुरुमुखी लिपि का जो है शुरुआत साहब गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद ने गुरु लिपि का आरंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन सब इजी लगता है, बट बाद में आपको लगेगा तो कंफ्यूजन होता है। तो ये आंसर आपका होगा लॉर्ड ब्लेजली के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था आपका लॉर्ड ब्लेजली के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? तो वुड डिस्पैच को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 क्वेश्चन रोज आता हमारे लोल क्यूज में। कुक्का आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू, जतरा भगत, तीरथ सिंह, भगत जवाहर मल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कुक्का आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे भगत जवाहर मल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था? वीडी सावरकर, डिजरायली, टेरल, टी.आर. होम्स। तो ये आपका आंसर होगा डिजरायली, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बस इतना ही बोला था डिजरायली ने। और यहाँ से 1857 की क्रांति से बहुत सारे कथन बहुत सारे इतिहासकार ने कहा था, वो आप जरूर देखिए। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हमेशा नहीं लेकिन पूछा जाता है। ये सब एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं। 1857 की महान क्रांति में जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? ह्यूरोज। जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक की बात हो रहा है। विलियम टेलर, विसेंट आयर, हडसन। तो ये आपका आंसर होगा, चल रहा है साहब 23, तो ये ऑप्शन ई होगा ह्यूरोज। 1857 की महान क्रांति में जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? तो ये लग रहा है ह्यूरोज और विलियम टेलर होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन शीट के बहुत दिन हो गया, तो लग रहा है कि यही होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, सॉरी विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। चलिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक थे, ऑप्शन ई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरस्ट की हत्या कर दी? तो प्लेग उस वक्त बीमारी फैला था, किसने हत्या कर दी? चापेकर बंधु, वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, हेमचंद्र दास कानूगो। तो ये चापेकर बंधु का काम था प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर। ठीक है, चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या कर दी। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? रॉबर्ट नाइट, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, प्रांजपे। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान देना है कि ये आंसर होगा प्रांजपे। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शारदा एक्ट अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? इरविन, ब्लेजली, एलन बरो, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपका आंसर होगा शारदा एक्ट अधिनियम इरविन के समय में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अली बंधु, भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल, रास बिहारी बोस। तो ये 27 का आंसर है सचिंद्र सन्याल या संजितेंद्रनाथ सन्याल। ध्यान देना है कि सोशलिस्ट जब इसी में जुड़ेगा तब फिर भगत सिंह की बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात होता है तो सिर्फ हो जाएगा आंसर सचिंद्रनाथ सन्याल। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग करके दोनों क्वेश्चन का रिपीटेशन से रेलवे, बैंकिंग, ठीक है बैंकिंग ये सब में तो कम पूछा जाएगा, और ये यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में ये पूछा जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रत्यक्ष करवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? 1945, 46, 47 या 42? तो ये आपका आंसर है 1946। एक डेट के साथ, ये तो सिर्फ ईस्वी है ना, डेट के साथ और ईस्वी के साथ एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों। और ये कहाँ से पूछा जाएगा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। आधुनिक इतिहास से रहेगा, मध्यकालीन इतिहास से रहेगा, ठीक, या फिर आपका और पीछे जाते हैं तो उसको तो उस समय की बात ही नहीं कर सकते, फिर या किसी और सब्जेक्ट से। तो प्रत्यक्ष करवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? तो 1946। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नारा किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन रहेगा जब इंडिया मर जाएगा, मतलब तो यही हुआ। तो देखते ये कहने वाले व्यक्ति जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? कराची 1931, दिल्ली 1932, कलकत्ता 1933, मुंबई 1934। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? क्वेश्चन बेहतर ना लगे तो जरूर कहना दोस्तों। तो ये आंसर होगा कराची 1931। तो हमारे लोल सीरीज में इस क्वेश्चन का समापन हुआ, आज का 30 क्वेश्चन का। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे लोल क्यूज को कुछ ही लोग लेकिन सराह रहे हैं, आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, हम आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। अभी गुड नाइट नहीं, एक और क्लास आने वाला है, ठीक है। शुभ रात्रि भी नहीं, क्योंकि एक क्लास आप 9:30 बजे जरूर उपस्थित होइए, ठीक है। और भारत में दोस्तों गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ का दिन और रात सब शुभ ही होता है। क्यों? शुभ के साथ अशुभ भी होता है, 3 मौसम को झेलना भी पड़ता है, तो दोनों बात है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही।